हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पीरियोडिक टेबल सीरीज़ का 13 और लास्ट वीडियो रहेगा। और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इनके दो फॉर्मूला रहेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल बेस कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल की बात करें तो अपन बात करते हैं दो टाइप की स्केल रहेंगे। एक क्या रहेगा, आपका पॉलिंग स्केल रहेगा, और दूसरा क्या होगा आपका मूलिकन। एक पॉलिंग और दूसरा क्या होगा आपका मूलिकन। अगर पॉलिंग स्केल की बात करो तो क्या होगा आपका डेल्टा का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका इज इक्वल टू 0.208 स्क्वायर रूट ऑफ ई ए बी। ई ए बी का मतलब क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। ई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ई ए और ई ए ई बी बी, ये क्या रहेगा आपका बॉन्ड एनर्जी। क्या रहेगा आपके पास, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, लास्ट वीडियो में बात किया था ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ए बी बॉन्ड हुआ, एक बोल रखा है ए और एक बोल रखा है बी बी। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा उसको क्या बोल दिया अपन ने, बॉन्ड एनर्जी। इधर भी क्या रहेगा, बॉन्ड एनर्जी, और ये वाला भी क्या है, बॉन्ड एनर्जी। अब ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा अगर आप बॉन्ड एनर्जी किस में कंसीडर कर रहे हो, किलो कैलोरी पर मोल। कि पहली बात जो आप बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करोगे वो बात करोगे आप 1 मोल के लिए। क्या बोलोगे, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा उसको क्या बोलोगे, बॉन्ड एनर्जी। और वो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू आप कौन सा यूनिट दो हो सकता है, आप किलो जूल भी बोल सकते हो, किलो कैलोरी भी रहेगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा इफ आप क्या करते हो, बॉन्ड एनर्जी अगर आप कंसीडर करते हो किस में, बॉन्ड एनर्जी इफ कंसीडर्ड इन किलो कैलोरी पर मोल। बॉन्ड एनर्जी किस में कंसीडर करते हो, किलो कैलोरी पर मोल। आप नॉर्मल इसका फॉर्मूला एक दो बार लिखोगे तो इतने में याद हो जाएगा। और नॉर्मली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी अपने पास ये फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ठीक है, पहला स्केल क्लियर हुआ, फाइन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका, एवरेज होगा। क्या होगा, एवरेज। किसका एवरेज, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसका एवरेज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा, आपका पॉजिटिव वैल्यू लेना, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करना रहेगा। या ये बोल दो कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है आपका, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस आ रहा है तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। नहीं, माइनस वाला नहीं लेना। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हुआ। एक और चीज़ कि ये फॉर्मूला भी आपका तभी वैलिड है अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कब कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप पर एटम के लिए बात कर रहे थे, लास्ट वाला बात कर रहे थे अपन पर मोल, ये क्या है, पर एटम, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी है और यहाँ पे आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई, वो लिखा। अब ये भी कई बार रेशियो आता है डायरेक्ट कि भाई दो फॉर्मूला तो अपन ने लिख दिए, एक मूलिकन बोल दिया और दूसरा क्या बोल दिया अपन ने, पॉलिंग। इनका जो रेशियो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होगा आपका 2.8। रेशियो क्या होगा आपका 2.8। तो होता क्या है कई बार कि आपको मूलिकन स्केल से आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन दे देगा और बोलेगा पॉलिंग स्केल से वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, मूलिकन स्केल से वैल्यू कैलकुलेट किया और उसको डिवाइड किससे कर दिया आपने, 2 अगर डिवाइड कर देते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मूलिकन डिवाइडेड बाय 2.8 इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल से अपने को क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सब लोगों को क्लियर हुआ, फाइन। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, और आपको डाटा दिया हुआ है, 3 बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। कौन कौन सा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड और हाइड्रोजन फ्लोरीन। 3 टाइप की अपने को क्या दे रखा है, बॉन्ड एनर्जी दे रखा है। ठीक है, इतनी चीज।
याद करो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी, बॉन्ड एनर्जी रिलेट किया था। तो अगर यहाँ पे आप बात करोगे, एक है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन, दोनों में से बताओ किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा। आप बोलोगे कि भाई हाइड्रोजन छुटकू एटम रहता है, और अगर एटम का साइज कम रहेगा तो आपका बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम हुआ तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, आपके पास ज़्यादा रहेगा। और आप इधर चेक भी कर सकते हो कि भाई दोनों में से किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात आती है हाइड्रोजन और क्या हुआ, फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि फोन का मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम रहता है। वो अपने को पता है वैल्यू मैक्सिमम होता है, ये तो अभी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। बट फोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ, तो अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो क्या बोलोगे, ये बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा, या बोल दोगे बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, आपका ज़्यादा रहेगा। तो चेक कर लो, इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या है, आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन फ्लोरीन। एक और चीज़, जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो बॉन्ड एनर्जी वो बात कर रहा है आइसोलेटेड गैसियस स्पीसीज की बात कर रहा है, गैसियस स्टेट में बात कर रहा है। तो एक्वस वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होता आपका, सेपरेट रहेगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन माइनस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.08, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन फ्लोरीन माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन इनटू हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे पावर क्या कर दिया अपन ने, इसका पावर क्या कर दिया, हाफ। इस पूरे पे स्क्वायर रूट था तो वापस से पूरे का क्या कर दिया अपन ने, पावर हाफ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन में गिवन है 2.1, तो आप बता सकते हो कि अगर इसको पूरे को सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू आता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू 3.87। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन क्या आया, 3.87। और ये आपका कौन सा किसके बेसिस पे बता रहे हो आप, पॉलिंग स्केल के बेसिस पे बता रहे हो। और अगर मुलिकन पूछता तो क्या करते, पॉलिंग मल्टीप्लाई बाय 2.8 और आपका क्या आ जाता, मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू मिल जाता। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के, फाइन। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, एक और न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है ये अपने पास, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो अपने को मुलिकन इक्वेशन के बेसिस पे पता है कि आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो आप दोनों का क्या करो, आप एवरेज ले लो, दोनों का क्या करो, आप एवरेज ले लो। ठीक है, ये तो आपका कौन सा आएगा, आपका मुलिकन इक्वेशन से है। मान लो आपको सारी वैल्यू पॉलिंग स्केल में चाहिए, तो रिलेशन क्या था, याद करो, अपने को क्या करना था, मुलिकन डिवाइडेड बाय पॉलिंग इज इक्वल टू 2.8, तो पॉलिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली अगर पॉलिंग स्केल से ही आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, तो पहले से था 2.8 और आ गया, तो आपका वैल्यू क्या आया, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या है आपका 5.6 डिवाइडेड बाय 5.6। तो किसका वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अकॉर्डिंग टू क्या आ गया आपका, अकॉर्डिंग टू पॉलीज रूल आ गया, या पॉलिंग स्केल्स पे आपका ये वाला वैल्यू किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रहेगा। तो अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो 17.42 3.45 डिवाइडेड बाय 5.6 इज इक्वल टू आएगा 3.76। तो ये वैल्यू कौन से स्केल के अकॉर्डिंग आया, आपका पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग आया। अगर मुलिकन चाहिए रहता तो आप क्या करते, 2 से ही डिवाइड करते। अपन ने डिवाइड किससे किया, 5.6 से। डिवाइड किससे किया, 5.6 से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में सिर्फ यही पार्ट आपका मिसिंग था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन कैलकुलेट कैसे करें। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद एक छोटा सा एक और रिलेशन रह गया, वो क्या रहेगा आपका, डायगोनल रिलेशन।
ठीक है, उससे पहले एक ये वाला न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि इनमें से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, sp2, sp3, sp2 और sp। बताओ क्या आंसर होगा? करेक्ट, sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। क्या होगा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। रीजन क्या आ जाएगा? परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा रहेगा। ठीक है इतनी चीज़। ओके, नेक्स्ट अगला एक लिखना, हेडिंग लिखना डायगोनल रिलेशन। नेक्स्ट क्या लिखना आप? डायगोनल रिलेशन। और अगर बात करें कि भाई डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली होता क्या है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा अपने को? सिमिलर मिलेगा। उनका कुछ प्रॉपर्टी क्या मिलेगा? सिमिलर। फॉर एग्जांपल अगर अपन सेकेंड पीरियड में बात करें तो होगा क्या? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन लिख दिया। P3 की बात किया तो क्या होगा आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या बोल दिया अपन? सिलिकॉन। ठीक है, अब डायगोनल का मतलब क्या हुआ कि भाई अपने को कुछ इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर देखने को मिलता है। किसका? लिथियम और सोडियम का, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, और बोरोन और क्या होगा आपका? सिलिकॉन का रहेगा। मेनली इन्हीं 3-4 एलिमेंट्स में बोलते हैं कि इनमें डायगोनल आपका रिलेशन रहता है। चाहे आपका ब्रिज एलिमेंट बोल दो या आप बोल दो डायगोनल रिलेशन, ये एलिमेंट बोलते हैं, इनमें क्या होगा आपका? डायगोनल रिलेशन रहेगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखिए, सम एलिमेंट्स ऑफ, एक स्टेटमेंट लिखना, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, some elements of second period shows relationship with elements of third period, relationship with elements of third period which are present diagonally opposite to them, which are present diagonally opposite to them, and it is known as diagonal relation, and it is known as डायगोनल रिलेशन। ठीक है इतनी चीज। अब किन में डायगोनल रिलेशन रहेगा? ये वाले एलिमेंट जो 3 अपन ने बोल लिया, इनमें क्या होता है आपका? डायगोनल रिलेशन रहता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि भाई इसका रीजन क्या होगा, तो अपन बोलते हैं इनमें आपका क्या होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। इनमें ऑलमोस्ट सिमिलर क्या होगा आपका? आयनिक पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, अब वापस से माइंड में आया कि सर ये आयनिक पोटेंशियल नया क्या दिक्कत आ गया, अभी तो ऐसा तो कुछ नाम ही नहीं सुना था। तो आप सिर्फ इतना याद रखना, आयोनिक पोटेंशियल की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? आयनिक पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं अपन फाई से, और ये बेसिकली आपका रहेगा, इसमें अगर बात करें ये बेसिकली होगा आपका रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका? साइज। रेशियो ऑफ क्या होगा आपका? चार्ज बाय साइज के बेसिस पे अपन आयनिक पोटेंशियल की वैल्यूज वगैरह को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो होता क्या है, लिथियम और सोडियम के लिए अगर अपन किसी एक डायगोनल रिलेशन में बात करें तो अपन बोलते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के लिए आपका जो चार्ज बाय साइज का रेशियो होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? सेम होगा। वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपका? सेम होगा। इसीलिए अपन को इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या मिलता है? थोड़ा बहुत मतलब ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेगा? सिमिलर मिलेगा। और इसका रीजन क्या होता है आपका? सेम, या इसका रीजन बोल दो चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होता है आपका? सेम। और अगर ऑप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई क्या रीजन होगा, और वहां पे अगर आयनिक पोटेंशियल हुआ तो आप क्या बोल दोगे? इसका रीजन क्या होगा? आयनिक पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, इसको आप वैसे भी आप सोच सकते हो, आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ ऐसा तो लॉजिक हुआ ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका प्रॉपर्टीज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डाउन टू द ग्रुप जाने पे प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप सोचते हो कि भाई कोई वैल्यू यहाँ पे 100 है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा तो 100 से कितना हो गया आपका? अप्रॉक्स 120 हो गया। डाउन टू द ग्रुप जाने पे आपका वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज। मान लेते हैं कितना हो गया? 85। वापस लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। 85 से वापस क्या हो जाएगा?
100, 99, 102, तो आप बोलोगे कि भाई ये दोनों वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, अप्रॉक्स सिमिलर मिलेगा। इनका वैल्यू क्या होगा, अप्रॉक्स सिमिलर मिलेगा। बिकॉज अपन बात करते हैं साइज की बात करो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करो, इनमें यही लॉजिक रहता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगा। तो आपका इंक्रीज किया, लेफ्ट टू डाउन टू द ग्रुप जाने पे साइज क्या हुआ, इंक्रीज किया, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर गया। तो आपका अप्रॉक्स रेशियो क्या होगा, आपका इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। और इनके बारे में डिटेल से अपन एस ब्लॉक जब पढ़ेंगे तब वहां पे अपन बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट का आपका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, और उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज उनके लिए चार्ज बाय साइज का रेशियो क्या होगा, सेम। उनके लिए चार्ज बाय साइज का रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। इतनी चीज ठीक है। नेक्स्ट एक कहीं पे एक और रिलेशन रहेगा, ब्रिज एलिमेंट भी रहेगा आपके पास। क्या रहेगा, ब्रिज एलिमेंट की बात करें तो आपने मैग्नीशियम बोल दिया, इधर लिख दिया सोडियम और इधर बोल दिया कॉपर। ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, ये क्या है आपका फर्स्ट बी ग्रुप है। तो इनके लिए मैग्नीशियम किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप कैल्शियम की बात करते हो और आपने लिखा पोटेशियम और इधर लिखा सिल्वर, ये आपका फर्स्ट ए होगा, ये होगा फर्स्ट बी। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये है आपके पास दो एग्जांपल हो गए किसके, ब्रिज एलिमेंट के। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस अपन बहुत और ज़्यादा कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, क्या क्या सिमिलर रहेगा, वो अपन एस ब्लॉक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपन ने बात किया कि भाई ये वाले क्या हो गए, ब्रिज एलिमेंट हो गए। यहाँ पे मैग्नीशियम आपका क्या रहेगा, ब्रिज की तरह बिहेव करेगा। और डायगोनल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा, या सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड के साथ प्रॉपर्टी क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट सिमिलर। ओनली कौन से होने चाहिए, डायगोनल रिलेशन होने चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए आपके पास, डायगोनल। अगर बेरिलियम की बात करो तो उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा एल्यूमिनियम से। और अगर यही बात आप किसके लिए करते हो, बोरोन के लिए करते हो, तो इसका प्रॉपर्टी सिमिलर क्या होगा, एल्यूमिनियम से। रीजन क्या हो गया, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू ऑफ चार्ज बाय साइज रेशियो। और वो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर इंक्रीज कर रहा है तो डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर रहा है। तो वो एक बार डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया तो सेम आया, एक बार इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो आपका वैल्यू अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आज अपना पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। जिन भी लोगों के पुराने वीडियोस वगैरह पेंडिंग है वो आप कंप्लीट कीजिएगा, और एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन भी आप क्या करना, सॉल्व करना। अगर पूरा एक्सरसाइज और डीपीपी सॉल्व किया है तो एक बार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आप देख लेना, तो उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या रहेगा, आपका इंक्रीज करेगा कि भाई लास्ट ईयर वाले पेपर अपने पास क्या होंगे, बहुत ही ईजी देखने को मिलेगा।